अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो पीपल पार्टी है उनके सदर रहे हैं, उनका जो जुडिशियल मर्डर हुआ, अदालती कत्ल, उसका जो केस है उसको रीओपन किया गया है। 2011 में जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, उन्होंने तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस फाइल किया था और उन्होंने कहा था कि जो उनको फांसी दी गई है उसको जुडिशियल मर्डर यानी कि अदालती कत्ल कहा जाए। और जो उसका फैसला है जो कि जूरी ने दिया था, वो 7 मेंबर बेंच की जूरी थी और अब उस केस को दोबारा रीओपन किया गया है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसकी जो हेयरिंग है उसको नेक्स्ट वीक में मंगल वाले दिन उसको रखा है। तो अब देखते हैं कि उसमें कौन से रिमार्क्स आते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आती हैं, कौन कौन से मजीद इंकशाफात होते हैं। क्योंकि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो पाकिस्तान की तरीक के एक बहुत मकबूल तरीन लीडरों में उनका शुमार होता है और जो उनका अदालती कत्ल है और जो फैसला आया था जुडिशरी से, वो आज तक कभी भी किसी फैसले में कोर्ट नहीं किया गया और वो अदालती निज़ाम पर एक काला धब्बा है। तो अब देखते हैं कि काजी फायज ईसा की सरबराही में जो बेंच बनता है उसमें कौन कौन से जजेस शामिल होते हैं, कौन कौन से रिमार्क्स आते हैं और एट द एंड इसका रिजल्ट क्या आता है। लास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करते रहे हैं कि अब 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी को, उसमें कुछ ही महीने बाकी हैं। तो अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, मुलाकातें तेज हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात से मुलाकात हुई और उन्होंने सीट एडजस्टमेंट के बारे में बात की। पहले बात चल रही थी कि जो चौधरी शुजात की पार्टी है काफ लीग, उसको मुस्लिम लीग नून में जम किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद की चौधरी शुजात ने और उन्होंने कहा कि वो अपना स्टेटस है काफ लीग का उसको मुनफरद रखना चाहते हैं और वो सीट एडजस्टमेंट के बारे में मुस्लिम लीग नून से बात कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम पाकिस्तान से, बाप पार्टी से और जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी है और तमाम जितनी दूसरी पार्टी हैं उनसे बात कर रही है। तो एक आगे का वे फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि ये एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है जनरल इलेक्शन 2024 में। हम सबको पता है पीटीआई के साथ 9 मई के वाकयात के बाद उनकी जो लीडरशिप है वो जेल में है। बहुत सारे लोग जो हाईएस्ट रैंक्स पे थे, 70-80% लीडर्स वो पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं। जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी जो सेकंड ईयर पे हैं, परवेज राय जो पंजाब के सदर हैं, वो सब इस वक्त जेल में मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि जो पीटीआई है वो जनरल इलेक्शन 2024 में कौन से कैंडिडेट्स को लाती है और किस तरह से वो, क्या उनको कोई पॉलिटिकल स्पेस मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि अभी तक जिस तरह का इन्वायरमेंट है, हमें लग रहा है कि पीटीआई के लिए बहुत ही मुश्किलात में अभी मजीद इजाफा होगा। इमरान खान साहब के जो पर्सनल केसेस हैं उनके बारे में भी अभी बहुत सारा सख्त फैसले की आने की बाज़गश चल रही है कि उनको इलेक्शन से पहले, इलेक्शन 2024 से पहले उनको सजा दी जाएगी। क्योंकि साइफर केस जो है उसमें यह सजाए मौत है या उम्र कैद है। तो ये एक बहुत संगीन सजा है जो उनको दी जा सकती है आने वाले वक्त में। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, 9 मई के वाकयात में मुलविस कुछ पीटीआई के रहनुमा जो हैं उनको इस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इश्तिहारी करार दिया गया है। उनके खिलाफ वारंट्स गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये जो पीटीआई के रहनुमा है जो 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं, इनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए। इनको पकड़ने के लिए जो छापे हैं और जो बाकी तमाम सरगर्मियां हैं उसमें मजीद तेजी लाई जाए। उसमें कुछ अहम नाम हैं जिसमें मियाँ फरूख हबीब हैं, हमाद अजहर हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, मीन गंडापुर हैं, आजम स्वाति हैं, मुरार सईद हैं, अंदलीब अब्बास हैं। इसमें मियाँ फरूख हबीब, अंदलीब अब्बास जो हैं वो जो उनकी पार्टी है अलीम खान साहब की, उसमें शमूलियत अख्तियार कर ली है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। लेकिन अभी जो फैसला आया है उसमें इन दोनों का नाम शामिल है। तो देखते हैं कि ये इनकी अभी गिरफ्तारी मुमकिन होती है या नहीं होती। क्योंकि हम सबको पता है जब से 9 मई के वाकयात हुए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है या जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनको खत्म कर दिया जाता है और वो क्लीन तरीके से वापस आ जाते हैं और अपनी सियासी सरगर्मियां जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले हमने देखा था फवाद चौधरी साहब, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी और उसके बाद उनके तमाम केसेस जो थे उनको रिजोल्व कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने अब दोबारा बाज़गश चली कि उनके पीटीआई के साथ दोबारा राब्ते शुरू हुए तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखते हैं कि ये इस मामला में 9 मई के वाकयात में जो मुलजमान है क्या इनके लिए कोई रायत है
अगर कोई इनडायरेक्टली तौर पे लिंक है, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड जारी कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, हल्का बंदियों का सिलसिला जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, यानी कि जो जनरल इलेक्शन 2024 है उसकी तैयारियां जोरों शोर से हैं और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने हलकों में जा रहे हैं। जर्नलिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, केयरटेकर सेटअप से यही गुजारिश होगी कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें और खास तौर पे पीटीआई को आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उनको जलसे करने की इजाजत दें, उनको वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत दी जाए। पीटीआई एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर है इस वक्त, और अगर आप इतने बड़े पॉलिटिकल प्लेयर को इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से दूर रखेंगे तो जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल भी जीरो रहेगी। इंटरनेशनल तौर पे उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो रहेगी। सो जो पीटीआई है उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। बिल्कुल जो जिन रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के वाकयात या दूसरे केसेस हैं वो उनको हैंडल करें, लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स हैं या जो वुकला हैं जिनको टिकट्स अलॉट की जाए तो उनको अपने वर्कर्स कन्वेंशन करने की और जलसे करने की इजाजत होनी चाहिए।